एक रुमाल ले लें ताकि बमबारी के कंपन से जो है आपका जीभ और दांत आपस में लड़े ना। और कान को ऑन करके तालियां चाहूंगा अपने अपर जिलाधिकारी। आप कहीं भी हो, सड़क पे आप कहीं भी हो, लेकिन इस तरीके से करके अपने आप को पहली बार में सुरक्षा दे सकते हैं। हाँ। इसलिए सिविल डिफेंस ने आज एक मॉक ड्रिल किया हुआ है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने को बचा सकते हैं। आप सायरन बज रहा है और बमबारी होनी है तो उस समय करना क्या है कि कोशिश ये करना है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से तुरंत उतर जाए, गाड़ी को बंद कर दे, चाबी छोड़ दे, चाबी के चक्कर में। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है जिसमें 27 से 28 अपने देश के लोगों की जान चली जाती है। पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकतें कर दिया जाता है और उसमें ये भी बताया जाता है कि जाति और धर्म पूछ के मारा गया है। 6 मई जब आप सो रहे थे तो रात में लगभग 7 मई हो गया था और 7 मई को 1 से 1:30 बजे ऐसा न्यूज़ आता है जिससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठता है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज गोरखपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर सके, ये सारे लोग उसमें सम्मिलित थे। बताएंगे आपसे कि कैसे कैसे लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पार्क में काफ़ी सारे लोग आए थे, इन्होंने अपनी आँख से देखा है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं आ पाए थे इनके द्वारा उनके तक संदेश पहुँचाने का काम करेंगे कि कैसे अपने आप को ऐसी स्थिति में सुरक्षा दे सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर अनुज कुमार श्रीवास्तव। जैसे आपने अभी मॉक ड्रिल जिस तरह से किया गया है, यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया था, अभ्यास किया गया था कि अगर जो बाय द वे पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए तो कैसे आम नागरिक सुरक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये युद्ध का खतरा मंड रहा जैसा सब लोग जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों में कैसे जागरूकता रहे और कैसे बचाव कार्य हो, इसके लिए नागरिक सुरक्षा गोरखपुर में इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया है। और इसमें बमबारी के स्थिति में कैसे लोग बचाव करें, कहाँ छिपें और क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब बताया गया है। जैसे पहले सायरन बजता है, उसके बाद जो है ब्लैकआउट होता है और फिर अगर बमबारी हो जाती है तो उसके बाद लोग कहाँ छिपें और कैसे रहें। पहले तो अपना बचाव करें, उसके बाद जो है उसके बाद कैजुअलिटी हो जाती है तो उनको उपचार के लिए कैसे लेके जाना है, ये सारा प्रशिक्षण जो है। और क्या संदेश दिया गया है मॉक ड्रिल के माध्यम से? सर मॉक ड्रिल के माध्यम से संदेश दिया गया है कि आज अगर कोई कैजुअलिटी राह चलते किसी के साथ हो जाती है, अगर एक बैग कहीं से सूचना प्राप्त होती है कि दुश्मन ने हमला किया है और उस समय अगर सबको पता चलता है तो एक सायरन की आवाज़ आती है जिससे सबको सतर्क किया जाता है कि इस समय दुश्मन का हमला होने वाला है और आप अपने सुरक्षित स्थान को अपने चले जाएं। सभी को पता नहीं होता कैसे सुरक्षित स्थान पे जा सकते हैं, इसलिए सिविल डिफेंस ने आज एक मॉक ड्रिल किया हुआ है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने को बचा सकते हैं। अफवाहों से दूर रहना है लोगों को, क्योंकि अफवाह भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसा कैसा सायरन और किस टाइप का सायरन का क्या संदेश है, थोड़ा बताइए। जैसे मान लीजिए जब सायरन बहुत तेज जो है बजेगा, लगातार बजते रहेगा तो इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है, और जो सायरन की आवाज़ अभी ये सुन रहे हैं इसका मतलब कि है खतरा हमारा टल गया है। ये वाले का जो सायरन का आवाज़ है इससे खतरा टल गया। जी जी, अगर खतरा है उस समय जब सायरन बज रहा है और बमबारी होनी है तो उस समय करना क्या है कि कोशिश ये करना है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से तुरंत उतर जाए, गाड़ी को बंद कर दे, चाबी छोड़ दे, चाबी के चक्कर में बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, अंधेरा कर दे और ज़मीन पर लेट जाए। और ज़मीन पे लेट के बता दीजिए हमको, दर्शकों को तुरंत जो है देखिए लाइव आपको बता रहे हैं कि इस तरह का आप काम कर सकते हैं। एक रुमाल ले लें ताकि बमबारी के कंपन से जो है आपका जीभ और दांत आपस में लड़े ना। और कान को ऑन करके तालियां चाहूंगा अपने अपर जिलाधिकारी। आप कहीं भी हो, सड़क पे आप कहीं भी हो, लेकिन इस तरीके से करके अपने आप को पहली बार में सुरक्षा दे सकते हैं। हाँ बताइए। इस तरह आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बम गिरता है तो उसका जो वेव होता है वो ऐसे ऊपर की ओर जाता है 1 मीटर, तो आप नीचे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर एक निश्चित दूरी पे गिरा है आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इस तरह अपने आप को आप बचाव कर सकते हैं बमबारी के समय में। और प्रशासन की बातों का ध्यान दें, ज्यादा अफवाहों में न रहें। कुछ आम जनता भी है, इनसे भी बात करते हैं। तो कुछ लोग मर चुके हैं, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर रहा है, किसी तरीके का कोई तमाम वीडियो भी आ रहा है, बताइए क्या करना है। देखिए अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला ना, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के एक मुंह तोड़ जवाब है, ठीक है। और आतंकवादी बहुत ही ज़्यादा एकदम अपने टारगेट सेंटर से निकल रहे हैं और ये समस्या ना केवल भारत के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी उतनी ही सेम है। वही सब बहुत सारी चीज़ें जो आतंकवादी होते हैं उनका यही काम ही होता है कि अपने आस पड़ोस के शांत माहौल को हर तरीके से टारगेट करें, वहाँ शांति उत्पन्न करें, ठीक है। लेकिन जो भारत ने ये एयर स्ट्राइक करी है 9 ठिकानों पे, जहाँ पे जैश के जो भी मेन कमांडर थे उनके फैमिली के 10 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो अभियान है ना, ये समय समय पर चलते रहने चाहिए, जिससे जो आतंकवादी है ना उनके अंदर एक भय बना रहे, जिससे वो आगे आने वाली किसी भी देश पर अटैक करने से पहले सोचे कि अगर वहाँ हम कोई भी तरीके का अटैक कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा फिर उसका मुंहतोड़ जवाब हमें आने वाली सरकार भी दे सकती है।
अभी ये जो इंडियन एयर स्ट्राइक हुई है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, कह सकते हैं आप। इसकी भनक किसी को नहीं थी, मुझे खुद भी नहीं थी। मैं सुबह उठा देख रहा हूँ एयर स्ट्राइक हुई है कि मतलब इंडिया जो भी कर रहा है ना बहुत सोच तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है और इस बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए ये सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था मॉक ड्रिल के लिए। और ये सब सीखने हम लोग आए थे कि कैसे जब कैसे बचा सकते हैं, हाँ खुद को कैसे बचाएंगे, सायरन परिस्थिति आ सकती है। हाँ जब हवाई हमला होगा, दुश्मन देश अगर बाई चांस आ गया क्षेत्र में तो उसको लिए कैसे ज़मीन पर लेटना है, कैसे छुपना है, उसके बाद से कैसे जिला प्रशासन सहायता करेगी, चाहे एम्बुलेंस हुआ चाहे फायर ब्रिगेड हुआ, कैसे मत कर, ये सब सीखने को मिला। गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पार्क है, अभ्यास किया गया है और आम नागरिकों को बताया गया है कि किस तरह से आप ऐसे परिस्थिति जैसे युद्ध के इस समय परिस्थिति हुई है कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और बीते रात में पिछले 7 तारीख को 1:30 बजे करीबन जिस तरह के भारत ने आक्रमण किया है पाकिस्तान पे, यह भारत के लिए, भारत के नागरिकों में काफ़ी खुशी की भी लहर आ गई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के नापाक हरकतों द्वारा पहलगाम में महिलाओं के सामने उनके पति को मारा गया था। उसके बाद यह भारत ने बदला लेकर दिखा दिया है कि भारत भी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भी भारत करने वाला है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ दिवाकर रिपोर्ट, धन्यवाद।